कभी आपको ऐसा लगा है कि ज़िंदगी थोड़ी-सी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, जहाँ खुद के लिए तो टाइम ही ना बचा हो? अब लाइफ में भागते-भागते एक ब्रेक तो बनता है ना यार। और इसी क्वालिटी ब्रेक की तलाश में मैं निकल पड़ा कुकरेल के जंगलों की तरफ, जिसे लखनऊ का पिकनिक स्पॉट भी कहा जाता है। कभी बचपन में स्कूल पिकनिक मनाने आए थे हम यहाँ, तो चलिए दिखाते हैं आपको कुकरेल के जंगल के नज़ारे और सुनाते हैं एक दिलचस्प कहानी। एक कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कुकरेल नदी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि लखनऊ से 20-30 किलोमीटर दूर बक्सी तालाब के पास एक अस्ती गांव था। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गरीब बंजारा रहा करता था। उसके पास एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था। एक बार उस बंजारे को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो साहूकार के पास गया। साहूकार ने उस बंजारे से अपना कोई कीमती सामान गिरवी रखकर पैसे लेने के लिए कहा, पर बंजारे ने कहा कि मेरे पास इस कुत्ते के अलावा कोई भी और कीमती और प्रिय वस्तु नहीं है। थोड़ा सा रहम खाकर उस साहूकार ने उस बंजारे को कुछ पैसे दे दिए और बदले में उस कुत्ते को अपने पास ही रख लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद उस साहूकार के घर पे चोरों ने कीमती सामान चोरी करके पास के एक तालाब में छिपा दिया था। कुत्ते ने ये चीज देखी थी, इसलिए सुबह जब सब जगे और चोरी की खबर लगी तो कुत्ता बार बार अपने सेठ साहूकार को भौंक भौंक कर ये बताने की कोशिश कर रहा था और दौड़ दौड़ कर वो तालाब की तरफ जा रहा था कि सारा सामान तालाब में है। कुछ गांव वालों ने कुत्ते की इस हरकत पे गौर किया और वो उस तालाब की तरफ बढ़े। जैसे ही वो लोग पास पहुंचे, उस कुत्ते ने उस तालाब में छलांग लगा दी और उस तालाब में सारा का सारा कीमती सामान बरामद भी हो गया। साहूकार इस बात से बहुत खुश हुआ। उसने कुत्ते को आजाद कर दिया। कुत्ता उसके बाद भागते हुए अपने उसी पुराने मालिक यानी उस बंजारे के पास वापस आ गया। लेकिन बंजारा पूरी कहानी को समझ नहीं पाया और उसे लगा कि कुत्ता वहां से भाग कर आ गया है और उसने उसकी नाक कटा दी और गुस्से में उसने उस कुत्ते को मार डाला। बाद में पूरी कहानी जानने के बाद बंजारे को बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ और बाद में बंजारे ने भी अपनी जान उसी कुकरेल पुल के नीचे दे दी थी। और ऐसा माना जाता है कि 1938 या 1930 के आसपास वहाँ पर उस इंसान की मज़ार, साथ ही साथ वो कुत्ता जिसको उसी तालाब में बंजारे ने दफना दिया था, वहीं पर मौजूद हुआ करते थे। पर आज के टाइम पे उनका कोई भी नामो निशान वहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज़, एक प्रथा वहाँ से जो स्टार्ट हुई वो ये कि अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है तो आपको रेबीज़ का इलाज कराने के लिए यहाँ के पानी से नहाना पड़ेगा और अगर आप नहाते हैं तो वो रेबीज़ का असर अपने आप ख़त्म हो जाता है। ऐसा लोगों का मान्यता है, लोगों का, आप इसे अंधविश्वास कह लें या कुछ भी कह लें, बिकॉज डॉक्टर्स इसकी पुष्टि नहीं करते। तो ये थी पूरी कहानी जो कि कुकरेल से संबंधित है। तो बाकी एंजॉय करते हैं यहाँ के नज़ारे। कुकरेल के पिकनिक स्पॉट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा फेज 1 और दूसरा हिस्सा फेज 2 के नाम से जाना जाता है। फेज 1 में अभी आपने देखा वाइल्ड एनिमल्स का म्यूजियम, घड़ियाल यानी कि एलिगेटर्स और हाँ क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ
अब यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जो कभी पहले देखने के लिए मिलते थे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इस पिकनिक स्पॉट के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसको हम फेज 2 के नाम से जानते हैं। फेज 2 कुकरेल पिकनिक स्पॉट की वो जगह जो कभी कपल्स के लिए जन्नत हुआ करती थी, पर आज ये पूरी तरीके से वीरान पड़ी हुई है। कोविड की वजह से यहाँ पिछले 2 साल से कोई भी आता जाता नहीं है। कुकरेल के इन्हीं जंगलों में सन 1989 यानी 1989 में एक टाइगर भटकते भटकते आ पहुंचा था, जिसकी वजह से लखनऊ वासियों में करीबन 20 दिनों तक आतंक बना रहा था, लेकिन बाद में इसे शिकारियों ने मार दिया था। अगर आप भी लखनऊ कुकरेल पिकनिक स्पॉट की सैर करना चाहें तो इस प्लेस की लोकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दी है। इसी के साथ इस दिलचस्प वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार व्लॉग में।